क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो क्लोरोफॉर्म ने बनाने की विधियां देख ली है ना। CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाया हमने। अब इसी की हम रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। सबसे पहला वायु तथा प्रकाश के प्रभाव से। वायु और प्रकाश में अगर हम क्लोरोफॉर्म को रखते हैं तो क्या होता है, उससे क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश वायु से ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन गैस बना लेता। अब ये विषैली गैस होती है किस तरह, देखो हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया। अब जब हमने वायु में रखा O2 है ना, और जब ये सूर्य के प्रकाश में मतलब ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया इससे, तो ये बना लिया COCl2। और यहाँ पर ये जो Cl है ये अलग हो गया हाइड्रोजन को लेकर, तो यहाँ पर HCl अलग हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो वहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और हमारी जो क्लोरीन है वो भी यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो हमारा इस तरह से ये क्या बन गया, हमारा फॉस्जीन गैस बन गई है, जो कि विषैली गैस है। अब यहाँ पर देखो नोट है, क्लोरोफॉर्म को खुला ना रख कर, क्यों नहीं, ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो जाए, नीले या भूरे रंग की बोतल में मुंह तक भर कर डॉट लगाकर अंधेरे में रखते हैं, है ना। इसी वजह से हम इसे नीली और भूरी बोतल में ऊपर तक पूरा भर कर डॉट लगाकर इसे अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि अत्यंत विषैली होती है। अब देखो अत्यंत विषैली, इस वजह से हम ये सब कर रहे हैं। अब मान लो फॉस्जीन गैस थोड़ी बहुत बन भी जाती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, ताकि यदि अल्प मात्रा में फॉस्जीन गैस बन गई हो तो अविषैले पदार्थ एथिल कार्बोनेटों से बदल जाए। मतलब कि अगर मान लो ये विषैली गैस बन गई तो हम उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, तो क्या होता है, देखो भाई हमने जब एथिल अल्कोहल बनाया C2H5OH, तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो मान लो 2 ले लिया हमने, तो यहाँ पर जो H है वो Cl को ले जाएंगे तो 2HCl बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब C2H5 का होल टॉइज बन जाएगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो ये बना लेगा CO3, मतलब कि ये बन गई है एथिल कार्बोनेट। तो एथिल कार्बोनेटों में ये बन जाती है, अगर हमें क्या करना हो, अगर ऑक्सीकृत होकर ये फॉस्जीन गैस बना भी लेती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल मिलाकर किसमें परिवर्तित हो जाती है, एथिल कार्बोनेटों में बदल जाती है। अब हम देखेंगे अपचयन। देखो भाई क्लोरोफॉर्म का अपचयन क्या होगा, हाइड्रोजन जोड़ते हैं उसी को हम अपचयन बोलते हैं। यहाँ पर हम पहले अभिकर्मक Zn और HCl लेते हैं। अब इस Zn और HCl में क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर, अभिकर्मक लेने पर क्या होता है, यहाँ पर जब देखो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो क्या करेगा HCl बना देगा, और एक हाइड्रोजन जुड़कर क्या हो जाएगा, CH2Cl बना देगा। तो CH2Cl इस तरह से हमारा बन गया और HCl होगा। अब यहाँ पर अभिकर्मक बदल देते हैं, मतलब Zn और HCl की जगह हम यहाँ पर Zn और H2O ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई CHCl3 मतलब का जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, अब यहाँ पर क्या होता है कि चारों के चार मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा मैथेन। तो CH4 मतलब यहाँ पर जब हम Zn और H2O लेते हैं, आप चयन कर पाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, मीथेन बनता है। और यहाँ पर 3 HCl मतलब तीनों HCl अलग हो जाएंगे और हमारा यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब पूर्ण तरह से यहाँ पर अपचयन हो गया और यहाँ पर मीथेन हमारी क्लोरोफॉर्म से बनी है। अब देखेंगे क्लोरोनीकरण। अब देखो क्लोरीन का जुड़ना एक क्लोरोनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब ये किसके उपस्थिति में होता है, केवल होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन क्या होगा भाई, CHCl3 है, मतलब हमारा क्लोरोफॉर्म में केवल एक हाइड्रोजन है, वही एक हाइड्रोजन क्लोरीन ले जाकर HCl बना देगा और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देगा, तो CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर बन जाता है किसमें, क्लोरोनीकरण में। अब हम देखेंगे जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल का निकलना। तो किस तरह से जल अपघटन होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर अभिकर्मक क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय व अल्कोहलीय KOH। तो KOH हमें लेना है। अब यहाँ पर जब उसको उबालते हैं तो जल अपघटित होकर पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट। किस तरह से होता है, देखो भाई सबसे पहले KOH दिया, अब ये KOH क्या करेगा, इसमें पोटेशियम जो होगा वो क्लोरीन को, जितना
जितने भी कार्बन के साथ क्लोरीन लगे हुए हैं वो सब को ले जाकर KCl 3KCl बना देगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन के साथ OH जुड़े। अब यहाँ पर OH में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O अलग बना लेंगे। तो HCOH और एक हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब देखो क्या होगा जब फिर से हम KOH के साथ अभिक्रिया करें, मतलब यहाँ पर 4 KOH ले रहे हैं, ठीक है। अब फिर से KOH के साथ करवाया तो इसका HKOH का और इसमें OH जो होंगे फिर से H2O बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 H2O बन रहे हैं, ठीक है ना। और फिर जो KO है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा HCOOK। तो इस तरह से हमारा क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट बना है। तो पोटेशियम फॉर्मेट 2 बार H2O निकली 2H2O और 3 KCl अलग हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म से जब हम 4 KOH देते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। अब हम देखेंगे कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो भाई हमें कार्बिल अमीन बनाना है, मतलब कि हमें फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है ना। तो जिसमें क्या होगा, हमारा कार्बिल अमीन होगा, मतलब C6H5N डबल बॉन्ड C, और इसमें क्या होगा, इसको खिंचाव भी होगा C की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो भाई क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक अमीन जो होगा C6H5NH को प्राथमिक अमीन तथा एल्कोहलीय KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ क्या बनता है, हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। ये रहा फेनिल C6H5 आइसोसाइनाइड एंड डबल बॉन्ड C। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। देखो भाई जब हम किसको, क्लोरोफॉर्म को ले रहे हैं प्राथमिक अमीन के साथ और फिर हम इसमें अल्कोहलीय क्या ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं, तो K जो होगा वो सारे Cl को लेकर 3KCl बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो बनाना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जो देखो भाई हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो 3H2O बना देगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो हमारा C6H5 हमारा फेनिल और N डबल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड, इस तरह से साइनाइड से है ना, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा हमारा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, इसे हम बोल रहे हैं। अब हम देखेंगे संघनन अभिक्रिया। संघनन मतलब जुड़ाव हो रहा है। किस तरह जुड़ाव हो रहा है, देखो क्लोरोफॉर्म को NaOH की उपस्थिति में एसीटोन का संघनन होता है तथा क्लोरीटोन बनता है। एसीटोन को जब हम क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म जो है हमारा CHCl3, जब हम एसीटोन जिसको होता है CH2COCH2, तो इसको जब हम किससे मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म को NaOH की उपस्थिति में, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, क्षार की उपस्थिति, NaOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारा जब हम CH3CO और CH3 को देखते हैं तो C के साथ डबल बॉन्ड O होता है, तो O के साथ यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, इस तरह से हमारा आकर H जुड़ जाता है। और हमारा जो अब बचा क्या है, CCl3 बचा है, वो भी इस तरह से कार्बन के साथ जुड़ जाता है, मतलब कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड बना लेता है ना। इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, इधर OH और इस तरफ CCl3। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जब एसीटोन और हमारा क्लोरोफॉर्म जुड़ा है तो हम उसे बोले क्लोरीटोन, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जुड़ा है तो हम उसे बोले क्लोरीटोन, ठीक है ना। और ये अभिक्रिया होती है क्षार NaOH की उपस्थिति में। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन सबसे ज़्यादा, रीमन टीमेन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, देखो रीमन टीमेन अभिक्रिया में ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड कैसे, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ सांद्र क्षार की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। मतलब क्लोरोफॉर्म लिया, उसके साथ फिनॉल लिया, फिनॉल मतलब कि बेंजीन के ऊपर OH समूह लगा है, तो फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म हमने लिया CH3 लिया हमने, और हमने एक क्या लिया, कोई सांद्र क्षार लिया, या KOH या NaOH, तो हमने NaOH मान लो ले लिया। उससे क्या बनना है, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। कैसे बन रहा है, देखो भाई यहाँ पर OH में जब ऑर्थो पे क्या लग जाएगा CH, और यहाँ पर NaOH का ऑक्सीजन लेकर लग जाएगा CHO, तो ये सैलिसिलिक मतलब लग गया यहाँ पर ऑर्थो पर, ठीक है ना। तो ये बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और फिर देखो भाई Na है जो वो Cl को ले जाएगा, तो यहाँ पर 3 Cl है तो 3 NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई ऑक्सीजन कितने बचा है, यहाँ पर एक और एक, दो ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन था ना, एक उसने ले लिया, तो यहाँ पर 2H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये थी रीमन टीमेन अभिक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ करवाते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, तो उससे हमारा क्या मिलता है, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड इस तरह से हमारा बनता है।
अब देख रहे हैं नाइट्रीकरण। देखो भाई नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 का जुड़ना। किस तरह से जुड़ेगा, देखो भाई जब हम सांद्र क्लोरोफॉर्म के साथ जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे HNO3 लेंगे तो उसकी क्रिया कराने पर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन रहता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है नाइट्रो से, NO2 से। तो यहाँ पर वही यहाँ पर दर्शाया गया और नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है ना। ये देखो नाइट्रो है और इसके साथ ये क्लोरोफॉर्म है ना, CH3, तो क्लोरोफॉर्म बनता है जिसे क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। और ये क्लोरोपिक्रीन जो है वो एक विषैली गैस है जो युद्ध में यूज़ की जाती है, युद्ध में प्रयुक्त की जाती है, क्लोरोपिक्रीन, जिसे हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया जैसे कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है और NO2 जुड़ जाता है, मतलब नाइट्रो समूह जुड़ गया और हाइड्रोजन निकल के H2O बना देता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, NO2 जो जुड़ा है हमारे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोपिक्रीन बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसे हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, जो कि ये गैस है विषैली जिसको हम युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे नवी हमारी रिएक्शन है बेंजीन के साथ क्रिया। तो किस तरह से, देखो भाई जब हम क्लोरोफॉर्म को निर्जलीय AlCl3, देखो यहाँ पर AlCl3 हम क्या ले रहे हैं, रीजेंट ले रहे हैं, और उसकी उपस्थिति में बेंजीन अणु से क्रिया कराते हैं। अब बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, उसकी क्या तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल मेथेन बनता है, डाईफेनिल मेथेन बनता है। अब डाईफेनिल मेथेन मतलब क्या होता है, डाई तो फेनिल होगा C6H5 और हमारा CH मेथेन होगा, ठीक है ना। अब देखो ये किस तरह अभिक्रिया होती है, हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 और जब हमने इसको बेंजीन से मिलाया तो बेंजीन से जब ये मिलेगा ना तो ये बन जाएगा फिनाइल C6H5 और ये डाई बनेगा ना तो किस तरह से बनेगा, 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा डाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने डाई बना दिया और यहाँ पर मीथेन लग जाएगा, मतलब Cl जो है वो हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बचे हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे हैं, ठीक है ना। तो वो तीनों क्लोरीन को लेकर क्या बना देंगे, 3HCl बना देंगे। तो यहाँ पर फिनाइल, हमें डाई फिनाइल मेथेन प्राप्त हो गया है बेंजीन के साथ क्रिया कराकर किसकी, क्लोरोफॉर्म की। अब हमारी 10वीं रिएक्शन है, लास्ट की शायद, हेलोजिनीकरण, मतलब हेलोजिनीकरण का निकलना। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है क्लोरोफॉर्म को जब हम चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। अब ये एसिटिलीन गैस क्या होती है, देखो भाई जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 को जब हम चांदी के साथ करते हैं तो ये जितना भी हमारा क्लोरोफॉर्म है इसको चांदी ले जाएगी। तो मान लो 3 अगर क्लोरोफॉर्म है तो 3 ले जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर हमने 2 CHCl3 लेने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई ट्रिपल बॉन्ड बनेगा CH के बीच में। तो यहाँ पर 6 क्या है, क्लोरीन है, तो हमें 6 ही क्या लेनी पड़ेगी, सिल्वर लेनी पड़ेगी। तो 6 AgCl बना देगी और यहाँ पर CH जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, है ना। जिस तरह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्या थे, Cl के साथ बना रखे थे बॉन्ड, उसी तरह से यहाँ पर आपस में C जो है कार्बन वो ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। मतलब यहाँ पर क्या हमें प्राप्त हो गया, एसिटिलीन गैस बन गई है और इसे हम एल्कीन भी बोलते हैं, एल्काइन और एल्कीन भी बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से हमारा ये एसिटिलीन गैस बन गई है। तो अभी हमने इतनी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की देखी है।